अस्सलाम वालेकुम, आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। एफपीएससी के तरफ से साल 2026 के पहले एड में बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हुई जिन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 मार्च। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी सीट पर अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लें। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कैंडिडेट हमसे पूछ रहे थे, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको लेकर हम ये डिटेल में एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा ताकि अप्लाई करने से रेलेवेंट आपके ज़हन में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो दूर हो सके। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। सबसे पहले, हु कैन अप्लाई, किसी भी पोस्ट पर कौन अप्लाई कर सकता है। अब एफपीएससी के थ्रू जो सीटें आई हैं उनमें से कुछ है कॉलेज लेवल की, वो चाहे इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस की हो, चाहे वो एफजीआई में हो, चाहे और 12 इंस्टीट्यूट में हो। वो अगर कॉलेज लेवल की है तो उसमें बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। उसमें अप्लाई करने के लिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन काफी है। एमफिल बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। मास्टर्स अगर आपका है आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सीटों में यह कहा गया है कि जस्ट मास्टर्स हो आप अप्लाई कर दें, दैट विल बी फाइन। एमफिल है तो अच्छा है, पीएचडी है तो और भी अच्छा है, लेकिन मास्टर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो और उस बेस पर आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर ये जो अप्लाई करने का क्वेश्चन है इसमें यह है कि कुछ सीटें जिस तरह के असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर मास्टर्स है तो इतने साल एक्सपीरियंस, एमफिल है तो इतने साल एक्सपीरियंस, और अगर पीएचडी है तो उसके साथ भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक्सपीरियंस उस क्वालिफिकेशन के बाद है। यानी कि अगर आप मास्टर्स वाला एक्सपीरियंस क्लेम कर रहे हैं तो मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद कितने साल हो गए आपको टीचिंग करते हुए, या एमफिल का एक्सपीरियंस अगर आप क्लेम कर रहे हो तो एमफिल के बाद कितना अरसा हो गया है आपको टीचिंग करते हुए। यानी कि आपको टीचिंग करते हुए हैं 3 साल, लेकिन आपको एमफिल कंप्लीट किए हुए 1 साल हुआ है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। आपका मास्टर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस और है, एमफिल का और है, पीएचडी का और है, तो इस बात को ज़हन में रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हु कैन अप्लाई, हमने इसको एड्रेस कर लिया कि जो कॉलेज की जॉब्स हैं उसमें बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। तो बीएड फिर कहां पे रिक्वायर्ड है? बीएड उन जॉब्स पर रिक्वायर्ड है जो स्कूल एजुकेशन से रेलेवेंट है, जिस तरह के सीटें आई हैं एससीटी की, सीनियर एलिमेंट्री टीचर की, या सीटें आई हैं प्रिंसिपल की या वाइस प्रिंसिपल की, इसी तरह हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस की सीटें आती हैं। तो जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीटें आएंगी तो वहां पर बीएड रिक्वायर्ड होगा, और बीएड का मतलब बीएड ही है। हाँ, एमएड वाला भी काउंट हो जाएगा, और अगर आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है अपनी डिग्री के अलावा तो आप एमए एजुकेशन को यूज कर सकते हो एज ए बीएड। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। कॉलेज लेवल पर बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, स्कूल साइड पर बीएड रिक्वायर्ड है। तो बेटा अगर आपने बीएड किया हुआ है तो वो आपका बीएड काउंट हो जाएगा। अगर एमए एजुकेशन किया हुआ है वो भी काउंट हो सकता है, एमएड किया हुआ है वो भी काउंट हो सकता है। अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो आपका एमफिल बीएड के बराबर नहीं है। आपने पीएचडी की हुई है तो वो अब बीएड के बराबर नहीं है, उसको बीएड के बराबर क्लेम नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि हार्ड फॉर्म में क्या हमने डॉक्यूमेंट्स अभी भेजने अप्लाई करने के साथ ही? नहीं, आपने नहीं भेजने, आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो गया और आप क्वालिफाई कर जाते हो इंटरव्यू के लिए, तब आपको बकायदा एफपीएससी की तरफ से लेटर आएगा आपके घर के एड्रेस पर, हार्ड फॉर्म में लेटर पहुंचेगा और उसके अकॉर्डिंग आपने ये डॉक्यूमेंट भेजने होंगे, लेकिन ये बहुत बाद का प्रोसीजर है। तो अभी फिलहाल ऑनलाइन अप्लाई करना है, अभी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आप अगर ऑनलाइन भी फीस पे करें तो उसका चालान संभाल के रख लीजिएगा, उसका प्रिंट लाजमी निकलवा लें। वो एक चीज है जिसकी आपको बाद में जरूरत पड़ेगी, स्पेशली टेस्ट देते वक्त भी जरूरत पड़ेगी। रिजल्ट अवेटिंग, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया आप अप्लाई नहीं कर सकते। चाहे आपका रिजल्ट 3 दिन बाद आना है, 4 दिन बाद आना है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आना लाजमी है। तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप अप्लाई करेंगे, वरना आप अप्लाई नहीं करेंगे। एनओसी की शर्त बहुत कंपलसरी कर दी गई है, अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले आप लोगों का एनओसी बना होना जरूरी है। अब 2 मार्च है अप्लाई करने की लास्ट डेट, तो 2 मार्च तक आपका एनओसी इश्यू हो जाना चाहिए। तो उसके बाद वाला एनओसी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एफपीएससी ने पिछले साल अगस्त 2025 से ये जरा सख्ती की है कि आपको जो डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट है या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये अप्लाई करने की लास्ट डेट तक का लाजमी होना चाहिए।
इसके बाद कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि अगर वो एक से ज्यादा सीट्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हर सीट के लिए एक एप्लीकेशन चलेगी या सेपरेट एप्लीकेशन चलेंगी। तो अगर आप 2 सीट्स पर अप्लाई कर रहे हो तो आप 2 दफा अप्लाई करेंगे, 2 एप्लीकेशन होगी, 2 दफा फीस पे करनी होगी। और अगर आप 4 सीटों पर अप्लाई कर रहे हैं तो 4 अलग अलग फॉर्म लगेंगे, 4 दफा फीस पे करनी होगी, क्योंकि आप हर दफा अलग सीट वहां पर देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, अप्लाई करते वक्त अपनी सीट ध्यान से देखें। लेक्चरर मेल कहीं फीमेल पर अप्लाई ना कर दें और लेक्चरर फीमेल कहीं मेल पर अप्लाई ना कर दें। ऐड खोलें, उस पर केस नंबर ध्यान से देखें और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें। इन केस अगर आप मिस्टेक करते हो तो अपडेट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन होता है। आप एफपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, ऊपर लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन, उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर जनरल रिक्रूटमेंट वाला पेज आएगा, जनरल रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर 5 टैब्स बनी होगी, तो जहां पर एडिट का ऑप्शन होगा उसमें जाकर आप लोग एडिट कर सकते हैं। और एडिटिंग करते वक्त आपने ध्यान करना है कि बार बार मिस्टेक्स नहीं करनी। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं आ रही, आप क्या करेंगे। आपने अगर एमए उर्दू किया हुआ है या आपने बीएस उर्दू किया हुआ है तो आप एमए उर्दू को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप बीएस उर्दू करेंगे। अब बीएस उर्दू उसमें नहीं है तो आपने क्या करना है, सबसे एंड पे जाना है, अदर्स लिखा होगा उस पर क्लिक करना है, बीएस उर्दू, फिर अपने हाथ से टाइप कर देना और अपनी एप्लीकेशन ऐड कर देनी है। इंस्टीट्यूट जहां पर आपने ऐड करना है, समटाइम वहां पे इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो आपने ढूंढना है, उसमें दरमियान में कहीं पे करके अदर्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर देना है। अगर आपका इंस्टीट्यूट का नेम उसमें नहीं है, पहले तो ध्यान से देख लेना कि है या नहीं, अगर नहीं है तब टाइप कर देना है। और आखिरी क्वेश्चन, क्या एमफिल कंपलसरी है। जिन सीटों पर एमफिल की बेसिक रिक्वायरमेंट होगी वो मेंशन होगी, अदरवाइज अगर आप मास्टर्स बेस पर अप्लाई कर सकते हैं तो आपने लाजमी कर देना है। एमफिल वालों को बाद में प्रायोरिटी किसी बेस पर अगर मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन मास्टर्स बेस पर लाजमी अप्लाई करें। हमने अक्सर मास्टर्स वालों को सिलेक्ट होते देखा है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले कौन अप्लाई करेगा, जिसकी डिग्री एग्जैक्टली मैच कर रही है। बीएड रिक्वायर्ड है कि नहीं, कॉलेज लेवल पर लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है, सीनियर एलिमेंट्री टीचर के लिए भी, प्रिंसिपल के लिए भी, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी। और इसी तरह आगे अगर स्कूल एजुकेशन में कोई भी सीटें आती है तो मोस्टली इसमें बीएड रिक्वायर्ड होता है और मेंशन किया होता है। और बीएड का मतलब बीएड है या एमएड है या एमए एजुकेशन है, इसके अलावा कोई भी चीज बीएड के बराबर काउंट नहीं होती। आपका एमफिल, आपकी पीएचडी बीएड के बराबर काउंट नहीं होती। हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अभी रिक्वायर्ड नहीं है। हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आपने तब भेजने अगर आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है और आपको एफपीएससी वाले लेटर भेज रहे हैं, अदरवाइज नहीं। अभी सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। रिजल्ट अवेटिंग अप्लाई नहीं करेंगे। एनओसी लाजमी बनवाए अप्लाई करने की लास्ट डेट तक का। और सेपरेट एप्लीकेशन, हर सीट के अगेंस्ट सेपरेट एप्लीकेशन और सेपरेट फीस होगी। और एमफिल बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये कुछ क्वेश्चंस है जो कैंडिडेट बार बार पूछ रहे थे, हमने इसको एड्रेस कर दिया। फर्दर अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।